मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम यह संदेश सुन रहे हो तो ठहर जाओ। एक पल के लिए सब कुछ रोक दो। अपनी सांसों को शांत करो और अपने हृदय के द्वार खोल दो, क्योंकि यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह कोई कहानी नहीं है। यह कोई संयोग भी नहीं है। यह स्वयं महादेव की पुकार है। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि इन शब्दों पर पड़ी, उसी क्षण कैलाश से उठी करुणा की तरंग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तुम्हें लग सकता है कि तुम अकेले हो, पर सत्य यह है कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम अंधकार में रोए और कोई तुम्हारी पीड़ा सुनने वाला नहीं था। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम्हारे अपने तुम्हारी पीठ मोड़कर चले गए। मैं तुम्हारे साथ तब भी था जब तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था और तुम्हारी आंखों में नींद नहीं थी। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुमने बिना शिकायत किए अपने कर्म निभाए। तुमने मौन में अपने आंसू बहाए। तुमने मुस्कान ओढ़कर अपने दर्द को छुपाया। और यही कारण है कि अब तुम्हारा समय आया है। अब रुकने का समय नहीं है। अब पीछे मुड़कर देखने का समय समाप्त हो चुका है। अब जो होगा वह तुम्हें चुप करा देगा। वह तुम्हें चौंका देगा। वह तुम्हें रुला देगा। पर इस बार आनंद के आंसू होंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। और यह अध्याय साधारण नहीं है। यह दिव्य परिवर्तन का अध्याय है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगा कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ जा रहा है। तुम्हें लगा कि तुम जितना देते हो उतना तुम्हें नहीं मिलता। पर सुनो, महादेव कभी देर नहीं करते। वे केवल गहराई से तैयारी करते हैं। तुम्हारे हर एक कर्म का लेखा रखा गया है। तुम्हारी हर एक पीड़ा मेरे त्रिनेत्र ने देखी है। और अब कर्मों का फल तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, धीरे पर अटल। जिस प्रेम के लिए तुमने वर्षों प्रतीक्षा की, जिस मिलन के लिए तुमने मन ही मन प्रार्थना की, वह प्रेम अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। पर याद रखना, वह प्रेम सिर्फ शरीर का नहीं होगा, वह आत्मा का मिलन होगा। वह ऐसा प्रेम होगा जो तुम्हें पूरा करेगा, न कि तुम्हें खो देगा। वह तुम्हारे जीवन में शांति लेकर आएगा, डर नहीं। और यदि तुम पहले से किसी प्रेम में हो और वहां पीड़ा है, तो समझ लो वह अंत का संकेत है। क्योंकि महादेव कभी तुम्हें अधूरा प्रेम नहीं देते। मेरे बच्चे, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। जिससे तुम डरते रहे वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। जिस अंधकार ने तुम्हें वर्षों जकड़े रखा, वह अब हट रहा है। क्योंकि अब तुम्हारे साथ मैं स्वयं खड़ा हूं। मेरे त्रिशूल की छाया तुम्हारे ऊपर है। और जहां महादेव होते हैं, वहां भय टिक नहीं सकता।